कंबल वितरण का कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में कंबल वितरण किया गया है और उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा ग्राउंड पर रह के जनता के बीच में रह के जनता के विकास से जुड़े मुद्दों को हल करना, उनके विकास के लिए काम करना ईमानदारी से। खासतौर पर मऊ के डेवलपमेंट के लिए हम बहुत संजीदा हैं। अभी आप देखिए मऊ में हमने 22 करोड़ की लागत से ITI और पॉलिटेक्निक को की शुरुआत भी होने वाली है, जिसकी लागत भी लगभग 22 करोड़ है। और इसी तरह की कब लगभग 2 दर्जन से अधिक परियोजनाएं लगभग बन के तैयार हो चुकी हैं, जो मऊ के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मऊ के बेहतर रोजगार के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और मऊ का विकास ही हमारी प्राथमिकता है और हम उस पर ईमानदारी से काम करते हैं। अगर देखा जाए तो मऊ में जो बिजली की आपने बात किया, एक एक जो बुनकर हैं चाहे और किसान भी हैं, उनके 2-2 बिल आ रहे हैं, वो परेशान है। 2-2 कनेक्शन का कैसे भुगतान करेंगे? देखिए, जो हमारे मऊ के बुनकर भाई हैं, खास तौर पर उन बुनकरों के डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार बहुत संजीदा है। उन बुनकरों का चाहे फ्लैट रेट की बात हो, उन बुनकरों का जो प्रोडक्शन होता है, जो साड़ियाँ यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, उसको बेहतर मार्केट प्लेस में आगे बढ़ाने की बात हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग देके उनको स्किल से जोड़ने की बात हो, हर दिशा में हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो कहीं भी ऐसी कोई समस्या आती है, कहीं ऐसी स्पेसिफिक, हम उस समस्या को तुरंत देख के उस समस्या को दूर करते हैं। जनता की सेवा, मऊ की सेवा, ये हमारी प्राथमिकता है। कुंभ की 50 बीघा जमीन को मुस्लिम पक्ष ने उसको कहा कि ये वक्फ जमीन क्या है। वितरण का ये प्रोग्राम था। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब आए थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी साहब थे और अध्यक्षता थी जिला अध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी आई थी, और जर्रार भाई थे, पटेल भाई थे, जफरुल भाई थे, शमशाद अहमद सभासद के सौजन्य से ये काम किया गया था। कितने कंबलों का वितरण किया गया? लमसम 800 से अधिक लोगों को कंबल वितरण किया गया। क्या वजह थी कंबल वितरण करने का, क्या रीजन था? ये ठंड का मौसम है और ठंड में गरीबों और अपने लोगों के बीच में ये काम करना भी चाहिए। और योगी जी, मोदी जी की सरकार में इस तरह के काम करने के हम लोगों के, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, तो हम लोगों को आदेश है कि इस तरह के काम आप लोग करें समाज सेवा के लिए। तो इसके अंतर्गत ये काम किया गया था। द्वारा आज आए हैं तो क्या कुछ मऊ जिले को दिए? दानिश आज़ाद अंसारी ने, आपने अभी उनके ज़रिए भी सुना और आपके माध्यम से मैं बता भी दूं कि 22 करोड़ की लागत से जो IIT आप देखेंगे गाज़ीपुर तिराहा पे बन रहा है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि 2 माह के बाद उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। और आपने देखा कि इस प्रोग्राम में दानिश आज़ाद साहब ने कहा कि हम योगी जी से, महाराज जी से एक यूनिवर्सिटी लेकर के ज़िले में आना चाहता हूँ और बिल्कुल लेकर के आऊँगा। अब बुनकर की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं योगी जी से, महाराज जी से कह करके इसका समाधान निकालना चाहता हूँ। बिजली के जो फ्लैट रेट था उसको दोबारा लागू करने के लिए कह रहे हैं, संभव है? बिल्कुल संभव है। महाराज जी ने और योगी और मोदी जी की सरकार में सारी चीज़ें आपको देखिए मुमकिन दिखाई दे रही हैं और कर भी रहे हैं और हो भी रही है। कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या अन्य सरकारों में नहीं होता था क्या? अन्य सरकार तो छलावा करती थी, धोखा देती थी हमको। अगर चाहती समाजवादी पार्टी तो वो बिल्कुल इसके लिए विधेयक पास कर करके बिल्कुल इसको बुनकरों के लिए ये तोहफा दे सकती थी, मगर उसने धोखे में रखा। तो क्या समय आप लोग पहचान चुके हैं कि किसके साथ रहना उचित होगा? हम लोगों ने नहीं, हमारा समाज बिल्कुल जाग चुका है। और आप देखते होंगे कि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मुस्लिम जाग चुका है और मुस्लिम माइनॉरिटी आज भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। ये भैया थोड़ा लाइट मंत्री जी देख नहीं रहा है। चलो फटाफट